नमस्कार। कैसे हैं आप? कई बार कई बार ऐसा होता है कि आप किसी से मिलते हैं और आप उन्हें पहले कुछ और समझते हैं और बाद में कुछ और समझते हैं। मिलने के बाद आपका नज़रिया चेंज हो जाता है, बदल जाता है। कई बार नज़रिया नीचे चला जाता है, कई बार नज़रिया बेहद ऊपर चला जाता है। हम सोचते कुछ थे और वो होते कुछ और हैं। मतलब टेक्निकली देखने जाए तो वो होते वही हैं जो वो पहले भी थे, बस वो हमें दिखा नहीं था। समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा ही कुछ आज हुआ। मैं किसी से मिला और जब उनसे मैं मिला तो पहले जो मैं उनके बारे में सोचता था वो थोड़ा सा अलग था, और जब मैं अब मिला और मिलने के बाद अब जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ तो काफ़ी अलग है, तो काफ़ी डिफरेंट है। और सो समथिंग लाइक दैट। तो उसके ऊपर ना मैंने कुछ लिखा है, कुछ बहुत ही खूबसूरत लिखा है, और मैं चाहता हूँ कि आप उसे सुने। वैसे ये आप इसे मैप कर सकते हैं, इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये ये जो मैंने लिखा है वो बहुत ही मतलब एक कॉमन सी वो बात है, पर कॉमन सी होकर भी बहुत ही अनकॉमन बात है। ख़ास करके आप उसे सुनिए, फिर उसके बाद में बात करते हैं, बिकॉज आई थिंक यू रियली नीड टू लिसन टू दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसे सुनिए। इसका टाइटल है सपने और एक मैं। ये मैंने ख़ास टाइटल इसका जो चुना है वो बहुत सोच समझ कर मैंने इसको चुना है। इसका कुछ और भी हो सकता है वैसे। उड़ान भरने वाली मैं, ये भी हो सकता है। तो शायद हो सकता है कि उड़ान भरने वाली मैं, तो शायद ये भी रख सकते हैं। पहले इसको सुन लेते हैं। सपने मेरे ज़रा से ऊंचे हैं, उन वादियों से भी ऊपर जहां तुम्हारी नज़र पहुंचती है, पर खुद को संभाल कर रखती हूँ कि मैं तुम्हें वहां से देख पाऊं। ये सोचकर कि ज़मीन तो नीचे है, उड़ना है, बादलों में तैरना है, और पंछियों से बराबरी करनी है मुझे। उन बारिशों से उनके पहले रूप को देखती हूँ जो तुम्हें भिगाती हैं, और उस ज़मीन को सुकून पहुंचाती है। ये ख्याल रखती हूँ कि तुम्हें इस बात का एहसास ना होने दूं कि तुम किसी हवा में उड़ने वाले से रिश्ता रखते हो। ये मैं हूं, तुम्हारी मैं, और तुमसे ज्यादा जरा सी अपनी खुद की मैं। किसी को मिले और उनको देखकर, उनसे मिलकर आपका परसेप्शन चेंज हो गया। आपने तो ऐसा नहीं है कि पहले आप उनके लिए बुरा सोचते थे, आप पहले भी उनके लिए अच्छा ही सोचते थे, पर जब उनको मिले और उसके बाद जो आपका परसेप्शन चेंज हुआ, उनको देखने का नज़रिया, उनकी बातें, उनके ख्याल, उनके ख्यालात, उनका चीज़ों को संभालने का एक तौर तरीका, ये जब आप देखते हैं तो ये सारी चीज़ें, या फिर किसी के साथ डील करने का तरीका, जब आप ये सारी चीज़ें देखते हैं तो आपका नज़रिया डिफरेंट हो जाता है। तो ऐसी ही चीज़ कुछ मेरे साथ हुई। एंड तो फिर मैंने सोचा कि यार लिखना तो बनता है, क्योंकि कोई चीज़ जब आपके जहन में होती है और आप जब मतलब ये मुझे पर्सनली, क्योंकि मैं लिखता हूँ तो मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं इवेंट्स व्हेन आई गेट इन माय लाइफ एंड फिर उनको उतारना, उनसे कुछ सीखना, उन्हें समझना, उनको रीविजिट करना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरे ख्याल से ना काफ़ी ये एक
ऐसी चीज़ है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, बिकॉज़ ये काफ़ी लोगों पर ना कनेक्ट हो जाएगी, मैप कर जाएगी। काफ़ी ऐसे सपने देखने वाले होते हैं कि वो हवा में, बादलों में उड़ना चाहते हैं, बहुत दूर निकल जाना चाहते हैं, और आप समझ नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते, पर उनके सपने बेहद खूबसूरत और बहुत ही उम्दा होते हैं। और उसके बावजूद वो ज़मीन पर रहना भी जानते हैं। उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपको ज़मीन पर रहना है, वो ज़मीन पर रहते हैं। ज़मीन पर उनके पैर होते हैं, ख़्याल आसमान में, पैर ज़मीन पर। ऐसे होते हैं लोग, आपको दिखते हैं, मिलते हैं, और जब आप उनसे मिलते हैं तो मुखातिब होते हैं तो यू फील इम्प्रेस्ड, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा ही कुछ और लिखूंगा मैं। ये तो खैर ऐसे ही लिखा है। आई विश कि आपको अच्छी लगेगी। आई विश आपको अच्छी लगेगी। एक और कुछ लिखा है, उसको थोड़ा सा ज़रा सा रोमांटिक है, तो उसको ना ज़रा और मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक और मुझे लिखना था, थोड़ा सा सेंटिमेंटल टॉपिक है जो गिल्ट पर है। आई वॉन्टेड टू राइट ऑन इट, इन फैक्ट आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट दैट गिल्ट थिंग। बहुत इम्पोर्टेंट है बात करना। हो सकता है शायद आज शाम को वापस एक बार मिलेंगे, कोशिश करूँगा मैं कुछ लिख लूँ उसके बाद। तब तक के लिए आप इसको एंजॉय कीजिए, और एक बात का तो ख्याल अपने को रखना ही है कि आप बेहद ज़रूरी हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। उससे ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ। ईद का मौका है, ईद एंजॉय कीजिए। आप सभी को जो सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से ईद मुबारक। नमस्कार।